टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात करें हम, एक प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो थोड़ी उनको भी हेल्प मिल जाएगी। जब किसी बॉडी को आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, यानी कि ऊपर की तरफ जहाँ अलोंग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन उसको आप क्या करते हो, थ्रोन करते हो। इट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सच दैट वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। पैराबोलिक पाथ ये होता है जो आपको रेड रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और इसको बोलते हैं हम, कहता है कि ये जो प्रोजेक्शन होगा ये 2 डायमेंशन में होगा। उस टाइम जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो 2 टाइप का होगा। एक तो होगा जहाँ तो एंगुलर यानी कि एंगल के थ्रू होगा, जहाँ होगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन मोशन। अभी एग्जाम में कभी कभी एंगुलर पूछ लेते हैं, अगर वो एंगुलर पूछेंगे तो तब आपने क्या लिखना है कि जब कोई बॉडी को थ्रो करोगे आप कुछ एंगल पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब उस टाइम उसको हम बोलेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इसमें कुछ डेफिनेशन अगर आप लोगों को अगर लिखनी हो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो इन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन सच अ मैनर दैट इट्स पाथ इज पैराबोलिक, तब भी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन कई बार आई हुई है। तो अगर हम बात करें कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो तभी आप यही वर्ड यूज करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जहां पे मैं आपको अभी बता रहा हूं प्रोजेक्टाइल एंगुलर वाला, तो एंगुलर वाले की बात करें, मान लेते हैं एक बॉडी को अगर आप क्या कर रहे हो, थ्रोन कर रहे हो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। तो देखो, अगर उसका अपवर्ड मोशन है और उसका अलोंग दी डायरेक्शन मोशन है यानी कि हॉरिजेंटल है, तो तब आप उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ते हो। जिन बच्चों ने इस चीज़ को क्लास में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि एक कंपोनेंट को जब हम एंगल के थ्रू इसको वेक्टर कंपोनेंट यूज करके इसको तोड़ते हैं, तो जहाँ पे एंगल वाला आता है कॉस और बिना एंगल वाला आता है साइन। यानी कि इसमें कुछ नोट भी याद रखिए, जो लिखा है ना साइड पे, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटर्मिन बाई एसेलेशन। अकेले एसेलेशन से इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते, जहां तक आपको इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी भी लेना पड़ेगी, तो उसके बाद आप इसको पैराबोलिक डिसाइड कर सकते हो। यानी कि जहां पे कुछ आपको कीवर्ड याद रखने हैं। कीवर्ड क्या याद रखने हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अलोंग अगर मोशन होगा, तो उस टाइम आप यू एक्स वेलोसिटी को क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन 0 होगी हॉरिजेंटल पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल है तो फोर्स भी 0 के इक्वल होगी। काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज करनी है, v इक्वल यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन काइनेमेटिक की, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्र, एक्स एक्स यानी कि अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू ए एस जे। काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज की है। इन इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। वाई एक्सिस में आप देख रहे हो एक्सेलरेशन को क्या लिखा हुआ है, माइनस जी लिखा हुआ है, क्योंकि जब किसी बॉडी को आप अगेंस्ट द अर्थ फेंकते हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकते हो, तो तब ग्रेविटी की वैल्यू माइनस जी लेते हैं। उस टाइम वेलोसिटी को यू कॉस थीटा नहीं लेना है, यू साइन थीटा लेना है, जहां पे डायग्राम में देख सकते हो यू साइन थीटा है। ठीक है। उसके बाद जहां भी काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करो, और जहां पे जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी जी की वैल्यू के ऊपर, कि बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है बॉडी, वो उस चीज के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी। आगे जहां भी कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि ये डायग्राम आपने ध्यान रखनी है कि 2 डायमेंशन में कौन कौन से मोशन है, जी की वैल्यू प्लस कब लेनी है, माइनस कब लेनी है, उसके बाद इसका वर्टिकल मोशन क्या है, हॉरिजेंटल मोशन क्या है। तो इस तरह से आप जहाँ पे इन चीज़ों को ले सकते हो। देखिए, इसके बाद कुछ इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि वाई की इक्वेशन क्या है, जहाँ जहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या है। देखो, एक्स एक्सिस पे अगर वैल्यू निकालनी होगी, तो आप एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्र को यूज करोगे। अभी मैंने बताया कि हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन 0 होती है, तो यू एक्स की वैल्यू को पुट करो, ए उसके बाद टी की वैल्यू निकालो, एक्स पान यू कॉस थीटा वैल्यू आ गई। इसी तरह से वर्टिकल के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जब आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे, तो यू टी प्लस 1/2 AT स्क्र लगाना फार्मूला, और वाई वाई क्यों लगाना है, वाई आगे जहाँ पे वर्टिकल के लिए। तो जहाँ पे वर्टिकल के लिए जो वेलोसिटी थी वो यू कॉस थीटा नहीं थी, वो यू साइन थीटा थी, तो यू साइन थीटा लिखा। और ए वाई की वैल्यू हमने माइनस जी लिखनी है, जो माइनस जी लिखा हुआ इक्वेशन सेकंड में,
क्योंकि एक पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो तब माइनस जी लेना है, पत्थर अगर नीचे आएगा तो प्लस जी लेना है, तो ऊपर की तरफ ये जो फेंकने की बात हो रही है। तो इस तरह से जब आप वैल्यू को पुट करोगे, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपको साइन अपॉन कॉस मिलेगा, टैन थीटा के बराबर मिलेगा। और इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो जहां पे आगे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बात करें, बट इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी तक आप इस क्वेश्चन को अभी प्रिपेयर कीजिए। तो इस तरह के इक्वेशन को हम पैराबोलिक भी बोलते हैं, क्योंकि y इक्वल एक्स के मैथ में आप लोगों को सिखाया होगा, दैट इज द पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक इक्वेशन होती है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी जीरो होती है व्हेन पार्टिकल मूव हॉरिजॉन्टली एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हमने आर के साथ डिनोट किया हुआ है, कैपिटल आर, यानी कि डिस्टेंस, एक पत्थर को हमने फेंका वो कितनी दूर गया वो। तो ध्यान रखना है कि पी ओ वाई का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ध्यान रहे आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से ड्रा करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस क्वेश्चन के। देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको कंपोनेंट में ले लिया, एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट जे कैप लेते हैं। टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस जे कंपोनेंट की जहाँ पे क्या बात करें जीरो, क्योंकि टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो ये नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा। उसके बाद एट एनी पॉइंट फॉर वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन को यूज़ करें। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक की पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से कर सकते हो। देखो ये जहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कई बार एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड लेवल के एग्जाम में, कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, कि कितने टाइम तक एक ऑब्जेक्ट एयर में प्रेजेंट है, एयर में रहता है, यानी कि द टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की कितनी देर तक वो रहता है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। और यू को दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, एक होगा कॉस एक होगा साइन, तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, जो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी अगर वैल्यू निकालनी होगी तो देखो वर्टिकल में किसी पत्थर को, बॉडी को ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो वर्टिकल के लिए आएगा एस वाई, यानी कि एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो जहां हमने टी को टी रखा, बाकी जो थे ए को जी पुट किया, यू वाई को यू वाई लिखा हमने। तो जहां से जब वैल्यू निकाली तो आपको टी की वैल्यू मिल गई। डिस्प्लेसमेंट जहां पे कितनी लेनी है, जीरो, क्योंकि इफ टाइम टेकन इज टी ड्यूरिंग मोशन विटमिन पॉइंट ए टू बी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे शुरू में वर्टिकल में जीरो। तो इस तरह से वैल्यू निकालोगे आपको टी मिलेगा, यू वाई की वैल्यू वर्टिकल में यू साइन थीटा दी 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को बच्चों को मैंने क्लास में बड़े अच्छे से करवाया हुआ है, पर जहाँ से रिवीजन करवा रहा हूँ तो थोड़ा देख सकते हो। मैक्सिमम हाइट के लिए आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे कि एक पत्थर को आप कितनी दूर फेंक रहे हो, वो अर्थ से कितनी दूर है, कितनी हाइट पे है। तो जहाँ पे आप क्या करोगे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू ए एस की इक्वेशन को यूज़ करोगे, और वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो जीरो लेनी है आपने, फाइनल वेलोसिटी लेकिन। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू वाई रखोगे, यू वाई की वैल्यू पुट करोगे, आपको मिलेगा एच इक्वल यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। एच का मतलब है जहाँ पे हाइट। कहता कि अगर हम मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट इसकी 90 डिग्री पे है, तो इट मीन्स इसकी ग्रेट हाइट होगी, थीटा की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जहाँ पे यू स्केयर पॉइंट 2g भी याद रख सकते हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ऐसे चीज़ें याद रख सकते हो आप। आगे हॉरिजॉन्टल रेंज को थोड़ा और जहाँ बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, रेंज को, रेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस को आप आर लिखोगे, और आपको पता है हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितनी, जीरो। तो जे अगर जीरो है तो आर आएगा यू टी, यानी कि टी की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट करने पे हमने क्या करना है, यू एक्स की वैल्यू पुट की, यू वाई की वैल्यू पुट की, तो 2 यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू और यू तो यू स्क्वायर हुआ, तो अंदर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा होता है। फिर सुनिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा होता है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज भी ये निकाली गई है। तो कहता है कि जब आर की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, उस टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना है। मैक्सिमम होगी जब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कभी आपको रेंज और हाइट के बीच कोई रिलेशन पूछे, वो रिलेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आर टेन थीटा इक्वल 4h के बराबर होता है। ये क्वेश्चन इतना सा एग्जाम में कई बार आ जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। क्लियर। बाकी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सॉल्व करें, जैसे आर इक्वल 4h बताया मैंने, इस तरह से एन टाइम दिया ना, तो एन रखना है, आर का फार्मूला यूज़ करो, एच का फार्मूला यूज़ करो, इस तरह से आप वैल्यू को जहाँ पे निकाल सकते हो, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/√5 साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर पॉइंट हाई पॉइंट यूज। एक न्यूमेरिकल और है, इस न्यूमेरिकल को भी देख लेना। सिर्फ काम है फार्मूले का, फार्मूले यूज हुए हैं।
एक ये न्यूमेरिकल तीसरा क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन क्या दिया है, फिर इस न्यूमेरिकल को निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इतने सारे न्यूमेरिकल अगर निकाल दोगे आप तो बहुत है। आगे कंसेप्ट को बाद में देखेंगे हम। एक क्वेश्चन कंप्लीट किया बोर्ड लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट।